dear students, Assalamu alaikum. Welcome back. In this part, we learn to code actually. ठीक है, अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन का, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर दिया. ठीक है, अब वी नीड टू dive deep into the coding part of this concept, this first algorithm that we have learned so far for machine learning task. तो अभी वही बात है कि इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम पढ़ रहे थे हम जो है उसको अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने जब भी मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है तो मशीन लर्निंग काम करती है हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे. लॉट्स ऑफ डेटा हमने बात की थी कि हमें पहले डेटा देना है कि जिस डेटा के बेस के ऊपर मशीन जो है वो अपने आप को लर्न करेगी, ट्रेन करेगी, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करेगी और फिर उन अननोन फैक्ट्स यानी कि जो कि अभी उसको नहीं पता, अनसीन सिचुएशंस, उनके बारे में कुछ अपनी राय देगी. और वो राय कितनी ठीक है कितनी गलत है वो आपको हमने देखा था कि हमने उसको एवेलुएट करना है. मतलब कि एल्गोरिदम के थ्रू हमने उस मॉडल को जो हमने एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैपिंग, एक फंक्शन, एक सोल्यूशन, एक प्रोग्राम, एक कुछ भी उसको कह लें जो भी आपने बिल्ड किया. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट हम आगे चलते हैं. तो वही बात है कि जो डेटा, जिस डेटा की सारी गेम है उस डेटा को हम डेटा सेट कहते हैं. सेट आपको पता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट यूनिट्स. तो हमारे पास जो यूनिट है वो डेटा है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं डेटा सेट. राइट, तो हम जो है यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना, बहुत ही मतलब कह लें कि जहां से ज्यादातर काम शुरू किया जाता है जिस डेटा सेट के साथ उसको, उसका नाम है आयरिस. आयरिस डेटा सेट बड़ा फेमस डेटा सेट है जो कि एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन था जिसने अपने 1936 के पेपर में उसको जो उसने इंट्रोड्यूस किया था. और ये जो डेटा सेट है ये एक्चुअली जो है वो मल्टीवेरिएट, इसके अंदर जो है वो डेटा मौजूद है. और इसका जो है वो काफी ज्यादा मशीन लर्निंग टास्क में जब भी आपने लर्निंग स्टार्ट करनी होती है तो इसको जो है वो यूज किया जाता है. अब इस डेटा सेट के बारे में देख लेते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर बेसिकली आयरिस फ्लावर की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो एज आउटपुट लेबल मेंशन्ड है. और उसकी टाइप्स कह लें या उसकी स्पीशीज कह लें, आयरिस फ्लावर की कौन कौन सी हैं. One is Setosa, one is Virginica, and one is versicolor. ठीक है, ये सारी जो स्पीशीज हैं ये उस आयरिस फ्लावर की डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट उसकी काइंड्स हैं कि मतलब जो आयरिस जिस फैमिली से बिलोंग करता है. राइट, तो अगर हम मजीद इस डेटा सेट को देखें, मजीद इसको अंडरस्टैंड करें तो जो आयरिस के डेटा सेट के अंदर ऑलमोस्ट 150 रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, 150 रिकॉर्ड्स हैं. वैसे तो आपको पता है डेटा सेट्स मतलब बहुत ज्यादा, इससे बहुत बहुत ह्यूज रोज पे जो है वो मुश्तमिल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं उसके. मगर वही बात है जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से लर्निंग शुरू होती है वो ज्यादातर जो है वो आपको आयरिस के डेटा सेट के ऊपर जो है वो लर्निंग स्टार्ट करवाई जाती है. तो हम भी उधर से ही अपने सफर का आगाज करते हैं ताकि आप घबरा के परेशान होके कहीं जो है ना वो दिल ना हार देंगे. पता नहीं क्यों कितनी मुश्किल जो है ना वो चीज है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है. ठीक है, तो जैसे आपको पता है डेटा सेट में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रोज को आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स कहते हैं, इंस्टांसेस कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, रोज कहते हैं, कुछ भी कह लें आप, सैंपल्स कहते हैं. तो यहाँ पे 150 ऑब्जर्वेशंस हैं या 150 इंस्टांसेस हैं इस डेटा सेट के अंदर. राइट, और आपको पता है फीचर्स, कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, इसमें फीचर्स कहते हैं. कुछ हमारे डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होता है और लीनियर जो आपका रिग्रेशन है उसमें कुछ हमारे पास जो मल्टीपल लीनियर है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं. और सिंपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और उसके दरमियान भी क्या होना चाहिए, एक लीनियर रिलेशनशिप. ये हमने पिछले अपने लेक्चर्स में अच्छी तरह हमने इसको डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे अगर आप देखें विदाउट एनी मतलब उसमें मजीद उसमें जाने से पहले कि हम कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट आपको इस डेटा सेट की अगर नो हाउ दी जाए तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है. ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, फीचर्स भी कह रहे हैं, जिसकी बेस पे हम कोई क्लास का लेबल जो है प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. यानी कि ये हमारा आउटपुट फीचर है, आउटपुट क्लास है, या हम ये आंसर जो है वो उससे मशीन से जो है पहले मशीन को ट्रेन करके उससे हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई उसका आंसर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फीचर्स हैं, और फीचर्स जो हैं उसके क्या क्या है कि
जो भी उसकी कह लें कि जो भी उसकी स्पीशी है, मैंने बताया था ना पीछे हमने 3 स्पीशीज देखी थी, सिटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जिनिका है, ये 3 उसकी जो है वो स्पीशीज हैं या 3 उसकी क्लासेस हैं। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, क्लास लेबल कह रहे हैं, आउटपुट क्लास कह रहे हैं, कि हम उसको ये वाले फीचर्स जब प्रोवाइड करें तो वो हम उस फीचर की बेस पे या उनमें से एक फीचर की बेस पे या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में हम देख लेते हैं, वो हमें जो है उसका क्या बताए, उसका क्लास लेबल बताए। इन फीचर्स की बेस पे ये जो क्लास लेबल है वो ये बनता है। तो इसके जो क्लास के जो सॉरी इसके जो फीचर्स हैं या इसके जो कह लें एट्रीब्यूट्स हैं या डायमेंशंस हैं या मेजरमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, कि जो भी उसकी स्पीशी है उसका कोई सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है। ठीक है, तो इन फीचर्स की बेस पे हम उसका क्लास लेबल जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो थी वो थोड़ी सी नो हाउ था अबाउट आयरिस का डेटा सेट, बेसिकली ये क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है, और अभी इसको आगे जो है हम इसको अप्लाई करके देखते हैं ऑन रियल डेटा सेट। इसको इंपोर्ट करते हैं और पाइथन में अपनी पहली नोटबुक के अंदर इसको हम अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल को इवेलुएट करते हैं कि वो कैसा जो है वो ट्रेन हुआ। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इसको कोड करना शुरू करते हैं। हमने अपनी पहली जो है वो जुपिटर की नोटबुक जो है वो हमने बना ली, और वो मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके न्यू पे आपने क्लिक करके आपने पाइथन 3 से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई जुपिटर की नोटबुक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक नाम रख लेते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, या कोडिंग कुछ भी कर लें। ओके, अब यहाँ पे हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड का कोई ब्लॉक लिखना है तो आप इसको कोड सिलेक्ट करते हैं, और अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कोई कमेंट लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो वो उसको जो है वो एज अ जो है वो कमेंट उसको ट्रीट करेगा, और आपको जो है ना इसको वो आपको पता है जैसे वो कंपाइल नहीं होती वो चीज। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो हम अब इसको जो है वो कोड करते हैं। कमेंटिंग के लिए यूज होता है मतलब कहने के कोड ब्लॉक। वैसे कमेंट के लिए आपको पता है कि ये वाला जो है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, मगर वो ये कि आपने अगर वो ज्यादा अच्छा सा कोई आपने प्रेजेंट करना है तो उस तरह से आप उसको यहाँ से जो है उसको आप मार्क डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम वही बात कि हमने अभी तक देख लिया कि आयरिस के डेटा सेट के ऊपर हमने काम करना है, मगर ये कि सबसे पहले आपको जो है वो हमेशा आपको पता है कोड वगैरह जब भी करना होता है तो आपको कुछ लाइब्रेरीज जो होती हैं वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो जो है वो सबसे पहली जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पांडास की लाइब्रेरी है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा आयरिस का डेटा सेट है वो हमारा जो है वो CSV फाइल होगी, CSV फॉर्मेट में होगा। तो CSV फॉर्मेट को हमें जो है वो हमें उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें उसको उसका एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, उसको एक प्रॉपर रोज और कॉलम में, और ताकि हम उसको जो है वो पाइथन में उसको जो है वो यूज कर सके। तो हम क्या करेंगे, पांडास को जो है वो इंपोर्ट करेंगे, और पांडास जो है वो क्या है, वो पाइथन की कोड लाइब्रेरी है जो ज्यादातर जो है वो डेटा रैंगलिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए जो है वो यूज होती है। तो हम जो है वो हमने पांडास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किए, और इसके साथ ये एज का वर्ड यूज किया है, एज फॉर एलियसिंग यूज होता है, और उसका हमने एक छोटा सा नाम रख दिया जिसका नाम रख दिया हमने PD। जैसे हम मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि एलियसिंग का क्या मतलब होता है कि हम एक सेकंड नाम रख लेते हैं। जैसे आप एक निक नेम रख लेते हैं, जैसे आपको कोई होते हैं ना लोगों के मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं तो आप क्या करते हैं उनके शॉर्ट वर्जन रख लेते हैं। किसी का नाम जवाद है तो हम JD रख लेते हैं, किसी का नाम कुरुतुलैन है तो हम उसका नाम NE रख लेते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वो नाम रख लेते होते हैं। तो हमने क्या किया कि हम कहते हैं इम्पोर्ट पांडास एज PD, कि हमें बार बार जो है ना वो आगे कोड में पांडास पांडास इम्पोर्ट करके ना हम आगे जस्ट PD को जो है वो यूज करेंगे। तो हम इसको भी रन कर लेते हैं और हम इसको जो हमारी लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्टार साइन आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि अभी ये जो है ना ये प्रोसेसिंग हो रही है, अभी ये जो हमारा जो लाइब्रेरी है ये हमारी इंपोर्ट हो रही है। तो जब तक ये इंपोर्ट होती है हम आगे चलते हैं और हम अपना नेक्स्ट कोड जो है वो लिखते हैं। मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए, और मैं आपके सामने जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ ताकि हम मैक्सिमम इसका जो है वो बेनिफिट ले सकें। ये देखिए अब स्टार साइन खत्म हो गया, इसका मतलब है कि हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ पे जो है वो आयरिस का जो CSV फाइल है वो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने पाथ, आपने प्रॉपर पाथ देना होता है कि ये आयरिस जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। अभी जहाँ पे मेरा पाइथन है, मैं आपको मैं सर्च करके भी दिखा लेती हूँ यहाँ पे।
ये आयरस की जो फाइल है मेरी उसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे मेरा पाइथन इंस्टॉल है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो डायरेक्ट मैं लिखूंगी ना iris.csv, तो वो मेरे पास जो है ना इसको, इस डेटा फाइल को जिसके अंदर ये पूरा डेटा सेट मौजूद है, ये इसको पिक कर लेगा। रीड सीएसवी का फंक्शन कॉल किया है, जो कि पांडा की लाइब्रेरी का ये जो हमने एक कहने के इसका एलियस बनाया था, ये यहाँ से इसको जो है सीएसवी फाइल को रीड करेगा, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका मैंने नाम रखा आयरिस। ये बेसिकली मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं लोड कर रही हूँ, हमारी सीएसवी फाइल को लोड कर रही हूँ एक डेटा फ्रेम में। अब डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए यूज होता है? फॉर डेटा मैनिपुलेशन, कि उसके ऊपर अब वो एक रो और कॉलम की फॉर्म में आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप फर्दर जो है वो डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बना दिया है, आयरिस को जो है मैंने आयरिस के नाम का एक डेटा फ्रेम बना दिया जो प्रॉपर रोज और कॉलम्स में होगा, जिसके ऊपर हम फर्दर काम कर सकेंगे। तो अब इसको भी मैंने ये रन के बटन से मैंने क्या किया, इसको रन कर लिया, और ये मेरी कमांड जो है वो रन होती है। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरा जो डेटा सेट है, वो जो मेरा ये डेटा फ्रेम है वो रो और कॉलम की फॉर्म में किस तरह नजर आएगा। तो हम जो है ना यहाँ पे ये वाली एक कमांड यूज करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कॉल कर रही हूँ हेड का मेथड, कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अच्छा मेरे जो पहले 5 रोज हैं, हेड का कॉलम जो है वो पहले 5 रोज और कॉलम्स, सॉरी 5 रोज जो है वो आपको शो करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका डेटा किस तरह से जो है वो प्रेजेंट है। तो ये देखें, जैसे हमने आयरिस के डेटा सेट को देखा था ना कि उसमें कुछ रोज हैं कुछ कॉलम्स हैं, और रोज जो है वो हमारे 150 रिकॉर्ड्स हैं। अभी हमने पहले 5 का कहा है, तो उसने क्या कहा है कि हमें पहले 5 रोज, हेड के मेथड ने पहले 5 रोज जो है वो दिखाए हैं, और कॉलम्स वही है हमारे फीचर्स। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पैथल लेंथ, पैथल विड्थ, और ये हमारे वही लेबल्स जो आउटपुट लेबल्स थे, हमारी स्पीशीज थी उसकी मल्टीपल, तो इसमें मल्टीपल स्पीशीज है, मगर अभी यहाँ पे वो पहले 5 रिकॉर्ड्स में सिटोसा ही होगा, तो इसलिए उसने क्या दिखाया? सिटोसा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी, मैं चाहती हूँ कि कुछ हम डेटा मैनिपुलेशन देख करना चाह रहे हैं, कुछ डेटा रैंगलिंग करना चाह रहे हैं, डेटा के अंदर कुछ पैटर्न्स देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से अंदर जो है वो डेटा मौजूद है। तो हमें जो है वो क्या करना है, हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डेटा फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूं इसकी सेपल विड्थ की, ठीक है, ये जो सेपल विड्थ वाला कॉलम है, कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहां पे सेपल विड्थ जो है वो 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ कि मुझे सेपल विड्थ के कॉलम में इस डेटा फ्रेम में, क्योंकि देखिए डेटा फ्रेम आयरिस है ना, तो इस डेटा फ्रेम में वो वाले मुझे रिकॉर्ड्स दिखा दो जिनकी सेपल विड्थ जो है वो 4 से ज्यादा है। मैं रन करती हूँ तो ये देखें मुझे इसने दिखाया है कि यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड जो है वो क्या है? फॉल्स है। मगर अभी भी देखें हमारा यहाँ पे जो है वो गुजारा उस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि हमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो डेटा चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको दोबारा मैं डेटा फ्रेम की फॉर्म में इसको जो है मैं प्रेजेंट करती हूँ। तो ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे 3 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका सेपल विड्थ जो है वो 4 से ज्यादा है, ठीक है। और वो किस स्पीशी से बिलोंग करते हैं? वो सिटोसा से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई और स्पीशी होती इससे रिलेटेड तो वो उनको दिखाता, मगर हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नजर आया है हमारे इस डेटा सेट में कि 4 से ज्यादा जस्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्पीशी जो है वो कौन सी है? वो सिटोसा से बिलोंग करते हैं ना। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 3 हमारे पास वो जो थी स्पीशीज थी, वर्जेनिका और वर्सी कलर। तो इसका मतलब है कि 4 से ज्यादा जो हमारे पास जो स्पीशीज से बिलोंग करते हैं रिकॉर्ड्स, वो कौन से हैं? वो हमारे हैं सिटोसा। इसी तरह से हम देखें अगर एक और चीज, कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेटल विड्थ, ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको नजर भी आ रहा हो कि पेटल विड्थ का जो एक कॉलम है उसके अंदर ज्यादातर जो है वो 1 से कम है, ठीक है। अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि पेटल विड्थ के कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो 1 से ज्यादा है, तो हम उसको चेक करते हैं। हम यहाँ पे डेटा कुछ रैंगलिंग करने की कोशिश करें, डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो एक बार फिर हमें वही काम करना पड़ेगा कि हमें इसे डेटा फ्रेम की फॉर्म में जो है चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कितने रिकॉर्ड्स मिले हैं? यहाँ पे हमें मिले हैं ऑलमोस्ट 93 रोज मिली हैं, ठीक है। 93 रोज में हमें पता चल रहा है कि 93 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां पे पेटल विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है? वो 1 से ज्यादा है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखें कि यहाँ पे सिटोसा का कोई भी नहीं है। क्यों? 2 ही हैं जिनका 1 से ज्यादा है, और वो कौन है? वो है वर्सी कलर और वर्जिनिका। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका 1 से जो है वो ज्यादा है, मगर कोई भी जो है वो सिटोसा यहाँ पे नहीं है। तो हमें एक और एक
एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है हमारे डेटा में हमें नजर आया। ठीक है, और अगर हम एक और देखना चाहें कि हमें अगर ये देखें कि पेटल विड्थ हमारी जो है वो कौन से ऐसे हैं जो कि 2 से ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, पेटल विड्थ देखना चाह रहे हैं कि कौन कोई ऐसे हैं जो 2 से ज्यादा हमारे पास किसी और स्पीशी के तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसको जो है वो हम करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स वैल्यूज मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको वापस ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम इसको किस में देखना चाहते हैं, हम डेटा फ्रेम की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई हैं कि यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पीशी है जो कि 2 से ज्यादा उसकी पेटल विड्थ है, और वो कौन सा है, वर्जिनिका। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हमें डेटा रैंगलिंग के दौरान, डेटा के मैनिपुलेशन के दौरान हमें जो है वो नजर आई है कि किस तरह से जो है वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है डेटा के अंदर, जो कि हमें जब हमने डेटा को मैनिपुलेट किया, डेटा को अंडरस्टैंड किया, डेटा को रैंगल किया तो हमें पता चला। अब अगर मैं अब आपको पता है कि हमने डेटा रैंगलिंग में हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखना चाहें कि फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा को, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशंस के थ्रू, कुछ ग्राफ्स के थ्रू हम डेटा को, कुछ स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू हम देखें, तो हमें कुछ डेडिकेटेड किस्म की लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो या तो मुझे मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी चाहिए या मुझे सीबॉर्न की लाइब्रेरी चाहिए। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो है वो डेफिनेटली हमारे पास प्लॉटिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैक्सिमम यूज होती हैं। मगर यहाँ पे जो है वो सीबॉर्न को भी मैं यूज करती हूँ। सीबॉर्न जो है वो बेसिकली इसका कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है मैटप्लॉटलिब का। इसको हम रन कर लेते हैं और ये स्टार साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सीबॉर्न बेसिकली मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बिल्ड है और ये इसका एडवांस फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने दोनों यूज कर लिए हैं। मैटप्लॉटलिब में हमने क्या किया कि इसमें से हमने इसका सब मॉड्यूल हमने जो है ना वो इम्पोर्ट किया है, जिसका नाम है पाईप्लॉट, और उसका नाम हमने क्या रख दिया है, एज PLT। इसी तरह जो सीबॉर्न है उसका हमने क्या नाम रख दिया, छोटा सा SNS। तो ये जो पाईप्लॉट की लाइब्रेरी है, सॉरी, ये जो इसका सब मॉड्यूल है या सब लाइब्रेरी, कुछ भी कह लें, ये जो है वो बेसिकली हमें ग्राफ्स वगैरह के लिए, विजुअलाइजेशंस वगैरह के लिए, जो हमने यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह, स्कैटर प्लॉट्स वगैरह बनाने हैं, उसके लिए जो है वो यूज होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। ये आप देख रहे हैं कि स्टार साइन स्टिल यहाँ पे मौजूद है, और अब ये स्टार साइन फिनिश हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास दो ऐसे हमारे पास जो है वो फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, जो कि हमारे पास कहने के वैसे तो हमारे पास चारों जो है वो न्यूमेरिक हैं। तो हम इन दो के दरमियान एक स्कैटर प्लॉट बना के देखते हैं कि हमारे सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के दरमियान जो है वो किस तरह का जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आप देखें, मैंने ये जो SNS था, ये जो सीबॉर्न की लाइब्रेरी, इसके ऊपर मैंने मेथड कॉल किया है स्कैटर प्लॉट। हम इन दो फीचर्स के दरमियान देखना चाहते हैं कि इनका क्या रिलेशनशिप है, सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के दरमियान क्या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आपको पता है ना, हमने क्या बात की थी कि लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान क्या होना चाहिए, कोई लीनियर रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के दरमियान का जो है वो रिलेशनशिप किस तरह का है, और डेटा हमारा कौन सा है, डेटा फ्रेम हमारा कौन सा है, वो है आयरिस। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। जब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखें, इसने मुझे जो है वो एक ग्राफ सा बना के दे दिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इस ग्राफ के अंदर थोड़े से कलर फॉर्म में, ठीक है, कि कलर फॉर्म में मुझे दिखाए कि अच्छा कौन सी स्पीशी का जो है ना ये जो पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, ये जो दो जो इसके फीचर्स के दरमियान ये जो हमने एक लीनियर रिलेशनशिप निकाला है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको एक और पैरामीटर दे देते हैं जिसका नाम है ह्यू। और जो हमारा कैटेगोरिक डेटा है वो आपको पता है वो क्या है, वो है हमारे पास स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब आप ये देखें कि इसमें क्या हुआ कि इसने हमें कलर्स के थ्रू जो है ना वो बता दिया है कि, और ये डेफिनेटली एपरेंट है कि इसके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है, स्कैटर प्लॉट में एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास सेटोसा है उसकी पेटल लेंथ और सेपल लेंथ जो है वो सबसे कम है। फिर हमारे पास बीच में जो सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के हिसाब से जो आ रहा है वो हमारे पास है वर्सी कलर। और इसी तरह सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं, वर्जिनिका की। तो इस तरह से जब हमने इसके ऊपर विजुअलाइजेशन अप्लाई की तो हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो किस तरह से चीजें जो है वो चल रही है। ठीक हो गया।
अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अभी हमने एक चीज ने की है, वो है हमने करना था यहाँ पे plt.show। ठीक है, अभी वो आउटपुट में दिखा रहा था, हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए हमारी जो हमारी वर्कबुक है इसके ऊपर। ठीक हो गया। और राइट, अब हम दोबारा से इसका जो आरएस का हेड है इसको एक बार देख लेते हैं, हमारे डेटा फ्रेम को हम देख लेते हैं कि ये देखें इस तरह से हमारा जो ओवरऑल सेटोसा के पहले 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। और राइट, अब अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने जो है वो क्या करना है कि आपको पता है कि अब हमने एक मॉडल ट्रेन करना है, राइट। हमने जो है इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है कि हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब जैसा कि हमने एक बार फिर इसको देख लिया कि हमारा डेटा फ्रेम का जो है वो किस तरह से पैटर्न है, तो अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि सेपल लेंथ जो है वो सेपल विड्थ के हिसाब से किस तरह से बढ़ है, ठीक है, कि सेपल लेंथ, अगर सेपल विड्थ जो है वो बढ़ जाती है तो सेपल लेंथ का क्या हिसाब किताब होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सेपल विड्थ हमारा जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेपल लेंथ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर क्या होगा कि सेपल विड्थ को हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास ये x है, और सेपल लेंथ को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा y है, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो अब हम इस डेटा फ्रेम को, आपको पता है कि जब हमने वो करना है तो हमें उसको डेटा फ्रेम को एक्स और वाई, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमें स्प्लिट करना है। ये हमने अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि फिर हम क्या करते हैं, डेटा सेट को हम डिवाइड करते हैं एक्स और वाई में, कि हमारे पास जो है वो कुछ एक्स के टेस्टिंग और ट्रेनिंग होंगे और कुछ वाई के जो है वो टेस्टिंग और ट्रेनिंग होंगे। इसका मतलब है कि हमने पूरे डेटा सेट को जो है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के सेट्स में जो है वो हमने डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं अपना सेपल लेंथ को जो है वो हम बनाते हैं अपना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। आयरस का सेपल लेंथ जो है वो हमारा किस में चला जाए, वाई में, कि हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारा सेपल विड्थ है वो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अब जब हमने इसको कर लिया तो अब हमें पता है कि जब भी हमने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल या एल्गोरिथम जो है वो पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें जो है वो एक लाइब्रेरी चाहिए, जिस लाइब्रेरी का नाम है हमारे पास साइकिट लर्न, एसके लर्न। ठीक है, इस लाइब्रेरी के का फर्दर सब मॉड्यूल है मॉडल सिलेक्शन, राइट। और इसके अंदर ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग के अंदर जो है हमारे डेटा सेट को जो है वो डिवाइड करना है। तो हमने क्या कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है इंपोर्ट किया और उसके अंदर से हमने मॉडल सिलेक्शन को जो है वो साइकिट लर्न का जो सब मॉडल सॉरी उसका जो सब मॉड्यूल है उसको जो है हमने कॉल कर लिया। अब हमने इसको डिवाइड करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, तो इसके लिए हम ये वाला कोड लिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो था एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया और उसके अंदर मैंने पास कर दिया हमारे ये वाले वेरिएबल्स। एक्स हमारा क्या था, ये था हमारा डिपेंडेंट और सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे टेस्ट साइज मैंने क्या दिया, 0.3। 0.3 का क्या मतलब है, तकरीबन हमारे 100% का 30% जो है वो हमारा टेस्ट सेट में चला जाए और 70% जो है वो हमने रिजर्व कर लिया फॉर ट्रेनिंग पर्पस। आपको बताया था ना कि हम 80-20 या 70-30, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ योर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और जो भी बंदा जो है ना इसको कर रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो क्या चॉइस उसकी रखता है। तो हमने यहाँ पे रखा है कि 30% जो पूरे डेटा सेट का साइज है वो किस में डाल दीजिए आप, ये आप डाल दीजिए टेस्ट सेट में। अब जब इसने इसको स्प्लिट किया, 30% उसने रिजर्व कर लिया फॉर टेस्टिंग, तो आपने ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है कि जब वो डिवाइड करेगा तो वो किस तरह होगा कि हमारा जो है वो ये वाला जो पैरामीटर इसके अंदर चला जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग डेटा, यहाँ पे आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग डेटा और यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट डेटा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, एक्स ट्रेन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स ट्रेन में हमारे पास वो वाली रोज पड़ी हुई हैं जो कि हमने एक्स की यानी कि हमारी इंडिपेंडेंट की जो ट्रेनिंग के लिए रखी है, और
टेस्ट में एक्स का जो टेस्ट है वो ये वो कौन सी वाली हमारे जो है वो रोज हैं, ये वो वाली आउटपुट्स हैं, सॉरी ये वो वाली जो है वो रोज हैं जो कि हमने किसके लिए रखी हुई हैं, हमने टेस्टिंग के लिए रखी हुई हैं। और इसी तरह वाई ट्रेन में क्या है, वाई ट्रेन में हमारी वो वाली जो है वो रोज है जो कि हमारी ट्रेनिंग के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रेनिंग के लिए हमने एज आउटपुट हमने रखा हुआ है। और जो हमारा वाई टेस्ट है वो क्या है, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट डेटा जो हमने रखा हुआ है। तो ये ऑर्डर का आप लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना। अब हमने इसको रन कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फॉर एग्जांपल कि ये अगर हम इसके हेड प्रिंट करके देख लेते हैं कि एक्स ट्रेन में इसको क्या पड़ा हुआ है, तो ये देखें एक्स ट्रेन में, ये देखें हमारा एक्स क्या था, हमारा एक्स था इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट तो हमारा सेपल लेंथ था। तो ये देखें इसमें ये वाले जो है वो कॉलम आ रहे हो। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अच्छा जो हमारा एक्स टेस्ट है उसके अंदर हमारे पहले 5 रिकॉर्ड्स हमें दिखा दो, तो वो जो है अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं एक्स टेस्ट को, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका जो है वो क्या है, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा और ये हमारा टेस्टिंग डेटा। उसने जो डिवाइड कर दिया उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, जो हमने स्प्लिट कर दिया। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि अब मुझे दिखा दो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट हुए दिखा दो, तो ये देखें उसने दिखा दिया आपको कि ये हमारा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग पार्ट, और अगर हम इसका देखना चाहते हैं कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग पार्ट, तो इसका भी हम इसको हेड प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि सेपल लेंथ हमारा क्या था, ये हमारा था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक मॉडल जो है वो ट्रेन करना है। और मॉडल किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें किस एल्गोरिथम में हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन पे। तो मैंने क्या किया, वही बात कि साइकिड लर्न की लाइब्रेरी के अंदर जो सब मॉड्यूल था लीनियर मॉडल, उसको जो है हमने ऐड किया और उसमें से हमने इंपोर्ट कर लिया कौन सा वाला एल्गोरिथम हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम अप्लाई करना चाह रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, राइट। अब लीनियर रिग्रेशन हमने कॉल कर लिया, तो हमने इसका जो है वो एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने एक मॉडल बनाना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम हमने क्या रख लिया है, LR, लीनियर रिग्रेशन। अब हमने, आपको पता है कि अब हमने मॉडल को फिट करना है, और मॉडल को हम फिट किसके ऊपर करते हैं, मॉडल को हम फिट करते हैं या मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, हम किस डेटा के पार्ट के ऊपर करते हैं, डेटा के कौन से पार्ट के ऊपर करते हैं, राइट, हम करते हैं ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर, और उसको फिर इवेलुएट करते हैं हम टेस्ट पार्ट के ऊपर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने मॉडल को फिट कर दिया, फिट का मेथड कॉल किया, और उसके अंदर हमने पास कौन सा कर दिया, हमने ट्रेनिंग पार्ट, यानी कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का, वाई वेरिएबल का भी ट्रेनिंग पार्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी ट्रेनिंग पार्ट हमने उसको पास कर दिया, और हमने उसको मॉडल को क्या कर दिया, हमने मॉडल को कर दिया फिट, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो बेसिकली इसको अब हमने टेस्ट करना है कि हमारे पास जो है, अब हमने प्रिडिक्शंस करनी है कि मॉडल जो है वो हमारा कैसा जो है वो टेस्टिंग के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने उसको देना है टेस्ट डेटा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट डेटा, ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है वो वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकें, और उसको किससे मैच कर सकें, अपने एक्चुअल वाई के साथ, ठीक है, अपने टेस्ट वाई के साथ हम उसको प्रिडिक्ट मैच कर सकें कि वो कितना जो है वो डिविएट कर रहा है, कि हमारा एक्चुअल जो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है और जो मॉडल सोल्यूशन था उसमें कितनी जो है वो डिविएशन है। तो हमने अब रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कराने हैं। तो हमने क्या दिया, मॉडल ने ये नहीं देखा हुआ था, मॉडल को एक्स टेस्ट का नहीं पता था, ठीक है, मॉडल को हमने सिर्फ जो है वो ट्रेनिंग पार्ट दिखाया था, एक्स का ट्रेनिंग पार्ट दिखाया था। तो अब हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अब वो क्या वाई की क्या प्रिडिक्शंस देता है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो वाई प्रेड में हमारे पास वो वैल्यूज आ गई हैं जो एक्स के टेस्ट डेटा के अगेंस्ट मॉडल ने जो है वो हमें आउटपुट दी है, ठीक है। वाइट प्रेडिक्ट के अंदर हमारे मॉडल की आउटपुट है, जैसे आपको मैंने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, और हमारे पास जो हमारा वाइट टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज पड़ी हुई है। तो अब हमने उसको उसके अगेंस्ट हमने चेक करना है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं कि जो वाइट टेस्ट का हेड है, ठीक है, अगर हम देखें कि जो हमारा वाइट टेस्ट का हेड था उसके अंदर, यानी कि जिसके अकॉर्डिंगली हमने उसको चेक करने के हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये वो वाली वैल्यूज आ गई। ये हमारा कह लें कि एक्चुअल हमारा जो था वाई का आउटपुट था, जो कि हम जो कि मॉडल के पास था, जो हमारे पास मॉडल सोल्यूशन था, आप कह लें ये हमारा मॉडल सोल्यूशन है। और वाई प्रेड में क्या आया है कि जो हमारे स्टूडेंट ने जो है हमें आउटपुट या आंसर्स जो है प्रोवाइड किए। तो अब हमने क्या करना है, वाई प्रेड को हमने वाइट टेस्ट के अगेंस्ट हम देखेंगे कि कितनी डेविएशन है।
राइट। तो अगर हम वाई प्रिड को देखें कि हमारे पास क्या जो है, तो हम इसके पहले जो है वो 5 रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, सॉरी 0 से 5 करके। तो ये देखें हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वाई प्रिड है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इसका जो है वो 7.7 है जो कि टेस्ट में है, इसने क्या दिया है हमें 5.9। इसी तरह एक्चुअल 4.9 है, इसने क्या दिया है 5.8। इसी तरह ये 5.7 है, इसने क्या दिया है 5.9। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो इसकी इवैल्यूएशन करते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी जो है वो डिविएशन है। जब बताया था ना मैंने आपको कि पहले एक रिप्रेजेंटेशन का स्टेज होता है, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन का स्टेज होता है। तो रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली, अब हम इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं। तो अब हम जो मीट्रिक यूज कर रहे हैं, हम 2 मीट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर्ड भी आपको करके दिखाती हूँ और मीन स्क्वायर्ड एरर भी। तो मैंने क्या किया है कि वही साइकिट लर्न की लाइब्रेरी का सब मॉड्यूल मीट्रिक्स, और उसके अंदर से मैंने जो एक और जो है मेथड में कॉल करने लगी हूँ वो किसका है, मीन स्क्वायर्ड एरर का। तो मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो 2 पैरामीटर लेता है। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास वाई टेस्ट, यानी कि जो हमने जो कि मॉडल को नहीं दिखाए, ये हमारे पास मौजूद थे, ये हमारा मॉडल कह लें कि मॉडल आंसर था, या इसके अगेंस्ट ये सोल्यूशन की थी, कुछ भी कह लें इसको। और ये वाई प्रेड क्या है कि जो हमारे मॉडल ने हमें आंसर किए हैं। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास इतनी जो है वो हमारे पास क्या आई है, 76% तकरीबन हमारा जो है वो क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर है। ये हमारा एक मॉडल था, ठीक है, ये एक मॉडल था जो हमने ट्रेन किया है, उसके ऊपर हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। हम नेक्स्ट मॉडल भी ट्रेन करते हैं। अब हमने देखा कि 769 कुछ वैल्यू हमारे पास आई है मीन स्क्वायर्ड एरर। अब हम एक काम करते हैं कि हम कहते हैं हम एक और मॉडल ट्रेन करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसा करते हैं मल्टीपल लीनियर, आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अगर मैंने मार्कडाउन लगाना हो तो यहाँ पे वो जो सिंपल HTML के टैग्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर हेडिंग डालना चाहूँ, नाउ वी गोना अप्लाई मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जो है वो इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल एंटर भी है रन करने की, सेल को रन करने की। तो ये देखें इसने जो है वो आपको एक हेडिंग 2 का यहाँ पे एक वो आप हेडिंग्स भी इसमें अपनी पूरी नोटबुक में जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने लगे हैं। तो आपको पता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि वहां पे जो है वो मल्टीपल जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक हो गया। तो अब उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसके लिए जो है वो एक दफा फिर एक्स वाई जो है हमें अलग करने पड़ेंगे। और वहां पे जो है वो अब एक्स वाई किस तरह होंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अब हमने क्या करना है कि हमने एक्स हमारा हो जाएगा वाई। अब हमारे पास जो हमने वाई जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है उसी तरह सेपल लेंथ, और बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। हमारे पास क्या है, हमारे पास वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं कि जी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सेपल लेंथ, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा है, ये है, एक से ज्यादा है, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है क्या है, वो हमारा है सेपल लेंथ। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा के हम देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही सेम स्टेप्स हम करेंगे कि यहाँ पे भी हम इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम उसका जो टेस्ट साइज है वो क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं जैसे हमने पीछे रखा था, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। वो हमने रखा है 30%, राइट। हम इसको रन कर लेते हैं। और सेल रन करने के बाद आपको पता है कि अब हमने मॉडल को जो है वो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम एक और मॉडल यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस बना लेते हैं इसका, और उसका नाम रख देते हैं हम LR2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अब सेल अगर इंसर्ट करना है तो हम सॉरी हमने सेल इसके नीचे इंसर्ट करना। और राइट, अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपको पता है कि वो हमने क्या करना होता है कि हमने इसको मॉडल को फिट करना है अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मॉडल को हम कर देंगे फिट, राइट। अब मॉडल फिट हो गया, तो अब आपको पता है कि हमने अब देना है उसको टेस्ट डेटा, और हमने निकालने हैं उसकी प्रिडिक्शंस कि अब इस
मॉडल की फिटिंग के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या प्रिडिक्शंस आई। सेम स्टेप हम करें विद द न्यू डेटा, न्यू पैरामीटर्स, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर है अब हमारे पास क्या है, मतलब व्हाट इज द डेविएशन, क्वांटिटी ऑफ डेविएशन क्या है हमारे पास। तो सेम हमने स्टेप किया और अब देखें आप, हमारे पास जो आई है वो मीन स्क्वायर, अब देखें पहले क्या थी 7, 6, 9 और अब देखें हमारे पास क्या आई है 101। ठीक है, तो देख लें कितना फर्क पड़ गया। एक तो वजह वही है कि हमने अब पहले हमारे पास एक जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब हमने जो है यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रखे हुए। देखें हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो एक और जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं आर स्क्वायर, वो भी हमने पढ़ा था कि आर स्क्वायर्ड भी जो है वो हमारे पास एक यूज होता है फॉर मॉडल इवैल्यूएशन, राइट। तो उसके लिए हम जो है वो एक और मीट्रिक हम जो है वो कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा मीट्रिक इंपोर्ट करते हैं R2, ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये भी जो है वो साइकिट लर्न में मौजूद है और हमने यहाँ पे जो है वो आर स्क्वायर को जो है वो हमने इस मीट्रिक को हमने यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने जब इसको जो हमने इंपोर्ट कर लिया आर स्क्वायर को, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसका आर स्क्वायर का जो है वो हमने वैल्यू निकालनी है। और इसका जो हमने करने के लिए क्या किया कि हमने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के अंदर R2 स्कोर का जो है मेथड कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या दे दिया अपना y टेस्ट और y थ्रेड। ठीक है, क्योंकि यही थी ना जिसके ऊपर हम अपना जो है मॉडल इवैल्यूएट कर रहे थे। तो इसको भी हम रन कर लेते हैं। तो हम अब इसको भी जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं कि हाँ जी हमारा आर स्क्वायर जो है वो क्या आया। तो हमारा जो आर स्क्वायर है हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर जो है वो वैल्यू 0.7, राइट। और हमने देखा था ना कि जितनी 1 के करीब होती है हमारा मॉडल जो है वो उतना जो है वो बेटर होता है। तो इस तरह से आप ऊपर वाले मॉडल में भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज आई हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने लर्न किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपके समझने का और बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। Keep following, keep sharing, and keep commenting. Thank you so much. Fi aman Allah.